एक बाप ने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने का लड़का देखकर और अपने बेटी की शादी तय कर देता है। शादी का दिन रखा जाता है 22 जून 2022। बारात भी दरवाजे पे आ जाती है। बारातियों को पानी पीने के लिए किस्म किस्म की मिठाइयाँ, जलेबी, रसगुल्ले कई प्रकार के मंगाया गया था। बारात में जितने भी लोग आए थे, कोई मिठाई खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, सब लोग खुशी का माहौल था, खुशी में खा रहे थे, पी रहे थे। कुछ लोग डीजे पे डांस कर रहे थे, खुशी का माहौल था, सब लोग खुशियाँ बांट रहे थे। लेकिन इसी बीच लड़की के घर से एक व्यक्ति आता है और दूल्हे के बाप से कहता है कि जो दुल्हन है उसको अपहरण कर लिया गया है और अपहरण करने वालों ने ये बोला है 1-2 घंटे के अंदर उसको छोड़ दिया जाएगा। जब ये अपहरण करने की बात दूल्हे को बाप को बताया जाता है तो दूल्हे का बाप हक्के बक्के रह जाता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर बारात जब दरवाजे पे आई तब इस लड़की को किसने अगवा कर लिया, किसने किडनैप कर लिया। उसके बाद से लड़की के जो बाप हैं वह पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद पुलिस को बुलाते हैं और जब पुलिस आती है तो इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जब इस मामले की जांच पड़ताल होती है, इस घटना के पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा रहस्य खुलता है कि जितने भी लोग इस रहस्य के बारे में जानते हैं, जितने भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, जिस सच्ची घटना के बारे में वाकिफ करा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य बिहार की। बिहार में एक ज़िला है अररिया। अररिया ज़िला में एक थाना है फारबिसगंज। फारबिसगंज थाना क्षेत्र में एक गांव है जिस गांव का नाम है गोडिहारे। गोडिहारे गांव की ये घटना है। गोडिहारे गांव में रहने वाले संजय पासवान ठेला चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। संजय पासवान की एक बेटी है जिस बेटी का नाम है परी कुमारी। संजय पासवान ठेला चलाकर अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना और अपने पूरे परिवार का खर्च देखभाल संजय करते थे। संजय का दूसरा कोई पैसा कमाने का स्रोत नहीं था। संजय की बेटी परी धीरे धीरे पढ़ाई करते करते और उसका उम्र जब 17-18 साल के आसपास हो जाता है तो परी पढ़ाई के पीरियड में गांव के ही एक लड़के से प्यार कर लेती है और परी के प्यार की कहानी इतना आगे बढ़ जाता है कि गांव में परी का चर्चा होने लगता है कि संजय पासवान की लड़की गांव के एक लड़के से बात करती है, मिलती है। लेकिन इस बात का संजय को कुछ भी पता नहीं है और संजय की पत्नी पिंकी देवी, उनको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे 6 महीना, साल भर कैसे और किस कदर गुजर जाता है किसी को पता नहीं चलता है और परी अपने प्रेमी से दिन में जब भी टाइम मिलता है, रात में जब भी टाइम मिलता है, फ़ोन पे बात करती है। गांव का लड़का है, जब भी टाइम मिलता था वो जाकर सामने से मिलती थी। परी एक दिन घर में बात कर रही थी फ़ोन से, तभी परी के पिता संजय पासवान घर पे आते हैं और देख जाते हैं कि हमारी बेटी किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। तो पूछने लगते हैं कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो, ये कौन है। तो वो कहती है कि अपने नात रिश्तेदार का फ़ोन है। लेकिन संजय जब फ़ोन को चेक करते हैं, फ़ोन
फ़ोन नंबर वापस लगाकर और बात करते हैं तो संजय को पता चल जाता है कि ये कोई नात रिश्तेदार नहीं, ये गांव का ही लड़का है। फिर संजय पासवान अपनी बेटी को मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि तुमने अगर इस नंबर पे या इस लड़के से दोबारा बात करने की कोशिश की तो हम तुमको जान से मार देंगे। लेकिन परी ने अपने प्रेमी से ये वादा किया था कि हम तुमसे शादी करेंगे, अगर हम जिंदा रहेंगे तो तुम्हारे साथ जिंदा रहेंगे, अगर हमको तुमसे कोई जुदा किया तो हम जीते जी मर जाएंगे और तुमसे जुदा होकर हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। संजय के लाख दबाव बनाने के बाद परी बात नहीं मानती है। जब परी के माता पिता परी से परेशान हो जाते हैं तो अपने नात रिश्तेदार से पैसा लेकर और परी के लिए एक अच्छे घराने का लड़का ढूंढकर और परी का शादी सेट कर देते हैं। जब परी का शादी सेट होता है तो लड़के के घर वाले परी को देखने आते हैं। लड़का जब परी को देखता है तो शादी के लिए हाँ भर देता है, क्योंकि परी बेहद खूबसूरत और संस्कारी है। उसके खूबसूरती और संस्कार से लड़के के घर वाले खुश हो जाते हैं और परी को अपना बहू और लड़का भी अपने परी को पत्नी मान लेता है। शादी के लिए हाँ भर देते हैं। संजय के घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमारी परी का शादी मैं जैसा चाहता था, मेरा जो सपना था उसके आधार से हो जाएगा, तो हमारी परी जिंदगी में हमेशा खुश रहेगी। शादी का दिन रखा जाता है 22 जून 2022। धीरे धीरे शादी का दिन करीब आने लगता है। तिलक का जो कार्यक्रम होता है, संजय पासवान नाथ हित के साथ लड़के के घर जाते हैं। तिलक का जो कार्यक्रम होता है, जो रस्म होता है, तिलक चढ़ाते हैं। तिलक चढ़ाने के बाद घर आते हैं और धीरे धीरे आ जाता है शादी का दिन 22 जून। सब कुछ अच्छा चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 22 जून के दिन लड़के के घर वाले बारात लेकर और परी के दरवाजे पे आ जाते हैं। परी के दरवाजे पे जब आते हैं तो बारातियों को नाश्ता के लिए, पानी पीने के लिए किस्म किस्म की मिठाइयाँ, किस्म किस्म का खाना बनाया गया था। कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग मिठाई खा रहे हैं, कुछ लोग डीजे पे डांस कर रहे हैं। तभी परी के घर से परी के पिता आते हैं और लड़के के पिता से आकर कहते हैं कि हमारे परी को किसी ने किडनैप कर लिया है, किसी ने अगवा कर लिया है और ये फ़ोन पे वो बोला है कि उसको 1-2 घंटे के बाद हम लोग छोड़ देंगे। जब ये खबर लड़के के पिता सुनते हैं तो सदमे में आ जाते हैं और जितने भी बाराती हैं सबकी खुशियाँ मातम में बदल जाती है। लेकिन फिर भी लड़के के पिता और लड़के, दूल्हा और पूरे बाराती 23 जून सुबह 3 बजे तक इंतज़ार करते हैं कि परी वापस आएगी। लेकिन परी को किडनैपर वापस नहीं करते हैं और फिर जब 3 बजे सुबह तक परी वापस नहीं आती है तो लड़के के पिता पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है और इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जब पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि परी को कोई किडनैप नहीं किया है। परी अपने मर्जी से अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। परी गांव के एक लड़का से प्यार करती थी और परी का शादी उसके मर्जी के खिलाफ हो रहा था। इसके लिए परी इस रिश्ता को ठुकरा कर और हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रेमी सोनू के साथ चली गई। फारबिसगंज पुलिस स्टेशन के एसडीपीओ राम पुकार सिंह का कहना है कि गांव का ही लड़का
सोनू कुमार परी को ले गया है और परी और सोनू में पहले से ही प्रेम संबंध था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन झूठ की दीवार, झूठी बनाई गई दीवार ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक खड़ी नहीं रहती है। वह समय से पहले ही टूट जाती है। जैसे कि परी के घर वाले संजय पासवान और पिंकी देवी, परी के जो माता पिता हैं, वह बारातियों को झूठी खबर दिए थे, झूठी बात बताए थे कि किसी ने परी को अगवा कर लिया है, लेकिन परी को किसी ने अगवा नहीं किया था। परी ने अपने मर्जी के साथ अपने प्रेमी सोनू के साथ गई थी। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, सचेत रहें, चौकन्ने रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।